ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम ललकार करके दुनिया वालों को बाप का संदेश दो। ये ललकारने का जो बाबा ने कहा, क्योंकि जैसे जैसे समय की समीपता होती जा रही है वैसे वैसे बाबा शब्दों की ओर विशेष रूप से अटेंशन दिलवा रहे हैं कि ललकारने के लिए कहा है। फिर बाबा ने यह भी कहा है ललकार वही सकते हैं जो देही अभिमानी होंगे। तो ये जो बातें बाबा ने आज कही है कि जो देही अभिमानी होंगे वे ही ललकार सकते हैं, तो इन बातों को समझना वर्तमान समय के लिए बहुत जरूरी है। मुरली में अक्सर बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन देही अभिमानी और विकर्म विनाश, ये दो शब्द बाबा इस पर बहुत जोर देते हैं। 7 डेज कोर्स में पहला है कि अपने को आत्मा समझो। देखिए, ये सारा खेल आत्मा और परमात्मा के बीच का है, दोनों के साथ चलने का है। चयनित आत्माएं जो 9,16,108 है, हर कल्प के आरंभ में नई दुनिया जब आरंभ होती है तो वे आत्माएं विश्व के किसी भी कोने में होंगी, चाहे तो किसी बहन भाई के माध्यम से आ जाएं या स्वयं बाबा उसको किसी तरह से टचिंग कराकर सेंटर में बुला लेते हैं, क्योंकि उसको आना ही है, ये तय है, ये फिक्स है। तो जो लोग भी आए हैं बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान में, अपने उस आरंभिक दिनों के बचपन के दिन को याद करें, जिसमें बाबा ने क्लियर कहा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। देखिए, जब तक हम अपने को ईमानदारी से आत्मा नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा से हमारा कनेक्शन असंभव है। होगा लेकिन ढीला ढाली होगा। तो मजबूत कनेक्शन के लिए अपने को आत्मा निश्चित करना है, फिर बाबा से प्राप्ति स्वतः ही होने लगेगी, क्योंकि बाबा तो हमें देने के लिए वे भी बाध्य है। ड्रामा अनुसार कल पहले वाली आत्माओं को आना है और ड्रामा अनुसार बाबा को उनको भरपूर भी करना है। ये कोई बात अलग से नहीं है, ये फिक्स है। तो ये जो बात है कि देही अभिमानी जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम डंका बजा नहीं सकते हैं और दुनिया को पूरी तरह से हम बाबा का संदेश नहीं दे सकते। तो इसलिए देह और देह के संबंध को छोड़ अभी अंतिम समय में, अब है कहाँ समय, 10-12 वर्ष का समय है। सूरज भाई ने स्पष्ट कह दिया है कि 36 से दुनिया में नई दुनिया के लिए देवी देवताओं का आगमन जन्म शुरू हो जाएगा। तो ये तो जन्म होगा, नई दुनिया आरंभ एक तरह से हो ही जाएगी। तो उसके पहले की जो प्रक्रिया है, जो हर कल्प के बाद होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया तो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। तब तो देवी देवताओं का आगमन होगा। इसलिए बाबा के बातों को अब समय की समीपता को देखते हुए गंभीरता से लेना है। दूसरी बात, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे विकर्म विनाश के लिए बाबा ने हमें याद की यात्रा को बढ़ाने का बार बार निर्देश दे रहे हैं। हमें अब चेक करना है, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये हीरे तुल्य युग है। स्वयं परमात्मा हमारे साथ हमें श्रेष्ठ भाग्य हमारा बना रहे हैं। ये जो डायमंड युग है, हमें भी बाबा हीरा बना रहे हैं, लेकिन वैसा हीरा जिसमें जरा भी दाग नहीं हो। क्योंकि जब हम सतयुग में हमसे दुनिया आरंभ होगी, तो अगर हम में फॉल्ट रहेगा, जरा भी दाग होगा, तो हम सतयुग में बड़े पद पर नहीं आएंगे। और कोई भी बाप अपने औलाद से यही चाहता है कि मेरा औलाद सुखी जीवन जिए, बड़ा पद हासिल करे। तो बाबा के इन बातों को विकर्म विनाश, याद की यात्रा बढ़ाने के लिए, अब याद की यात्रा कैसे बढ़ेगी?
तो हमारा जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने दिया है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, नए पुराने सभी मंथन करें, क्योंकि बाबा ने जो टेंट गिराया है ये संगम युग पर, संगम युग पर बाबा ने जो सेवा केंद्र खोला है वो सभी एक समय सीमा तक के लिए ही है। बाबा का कार्य समाप्त, टेंट उखड़ जाएगा, निश्चित है। बाकी जहाँ शेल्टर होम बाबा ने कहा है आश्रय स्थल यरूशलेम बनेगा, बाबा अपने बच्चों को ड्रामानुसार समयानुसार खींच लेगा वहाँ पर। इसलिए अपने विकर्म को विनाश करने के लिए याद की यात्रा, और याद की यात्रा में अब हमारे नज़रों में सिर्फ क्या रहना चाहिए, तो मूल घर शांति धाम, और जहाँ हमारी दुनिया आरंभ होगी नई, सतयुग, नई दुनिया। बस उठते बैठते हम अगर इसे याद करते हैं तो हम अपनी याद की यात्रा को बहुत ही ऊपर ले जाएंगे, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में पहुँचाएंगे, और हमारा विकर्म जो 84 जन्मों का है, जरा भी सूक्ष्म रूप से भी है, सभी विकर्म विनाश, हमारे विकर्मों का विनाश हो जाएगा, और हम बाबा के दिल तक नसीन बन, बाबा के जो फॉलो फादर मदर के लिए बाबा जो बार बार कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के रूप में शिव बाबा ने दिया है, और मम्मा के रूप में एग्जाम्पल दिया है। हम बाप अपने बाप को, पिता को और मम्मा को फॉलो करें, और फॉलो करके हम अपने आप को बिल्कुल ही परिपूर्ण 16 कला संपूर्ण बना लें, ताकि नई दुनिया में देवी देवता के रूप में जब आगमन होगा तो हमारी यात्रा जो है सो काफ़ी सुखमय होगी, और फिर 5000 वर्ष की यात्रा पर हम आ जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।